जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसावनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे। गाथा पंडितु सव्य सिद्धे तो मचल मणो मम गदिम पत्ते मोक्षादि समय पावन निर्मो सुर केवली बड़गम जीवो चरितन शरणान टिठितो तम हिंसा संयम जान पोगल कम पदेश टिठितन चेतन जान पर संयम एयत निश्चय गदो समय सबत सुंदरो लोय बंद खाए तेन ही संवादनी होदी सुध परिचिदानो बुदा सब अस्मि काम को बंद कहा ये तस लंबो डबरे ने सुन हो भी है तस तमेयत वियतन दाय हम अपनो से हवेवेन चली दाय तो मणम जबके छलम नागी तबम नैवी योदे पमत्तो जान गो दूजो भावो एवं पड़ा सुतम ना तो 200 छे व्यवहारेण बदिसति नानिस चंदन सनम नाणम नैवी नाणम न चरितम न दंसनम जान गो सुतो जय। शीर्ष में सारजी ग्रंथ दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। दृष्टि सुधरे तो सब सुधरता है और दृष्टि बिगड़े सब बिगड़ता है? फूटी बाल्टी कुएं में गिरे तो कितना पानी आएगा? मेहनत पूरी कर रहे हैं, नीचे फूटी हुई है, कुएं में गिरी, पानी खींचा, कितना पानी आएगा? बस दृष्टि काम यही है। पहले पेंदी सही कर बाल्टी की पेंदी सही करेगा तो पानी आ जाएगा, और बाल्टी की पेंदी सही नहीं करेगा तो कितनी मेहनत कर लेना, पानी कितना आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। गड़ा उल्टा रखा हो बारिश के अंदर, बहुत तेज पानी पड़ा, कितना पानी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या कर, पहले गड़ा सीधा कर। इसलिए सबसे पहले कुछ करो न करो, समय साझी का स्वाध्याय जरूर कर लो। क्यों? ये दृष्टि प्रदान ग्रंथ है। प्रमाण की बात करता है, प्रमाण माने वस्तु की बात करता है। वस्तु कौन सी वस्तु क्या करती है, भिन्न कैसे है, उसकी बात करता है प्रमाण की। अब तो जीव को प्रमाण का नहीं पता, प्रमाण के विषय में ही भ्रांतियाँ बहुत हैं। अभी तो प्रमाण के विषय में राग को, कषाय को, शरीर को, बाह्य वस्तुओं को, सबको मिला के बात करता है प्रमाण की। तो कितना बड़ा है, तेरी कितनी संपत्ति है भैया? तो संपत्ति कितनी है कि मेरी इतने मकान, इतने पे है। तेरा परिवार कौन सा है कि जी मेरा परिवार, मेरा ये तेरा परिवार है, हमारे सब हैं, पत्नी बच्चे सब ये हैं, हमारे परिवार सब हैं। ये प्रमाण की बात क्या क्या लगाता है प्रमाणों के अंदर? सारी बाह्य संपत्ति, वैभव, राग, द्वेष, मोह सब लगाता है। लेकिन आचार्य कुंदकुंदे प्रमाण के विषय में कहीं भी इन चीज़ों को शामिल करने तैयार नहीं है। आचार्य कुंदकुंदे क्या प्रमाण का विषय तो नक्की हो जाए, नए का विषय भी नक्की करेंगे, फिर प्रमाण तो नक्की हो, लक्ष्य तो नक्की हो, वस्तु तो नक्की हो। वस्तु की नहीं पता, खीर बनानी हो तो बात तो बराबर है कि चावल लाओगे, दूध लाओगे, मीठा लाओगे, ये तो बात तो पक्की है। लेकिन साथ में कढ़ाई भी लाओगे, खोमचा भी, चमचा भी लाओगे, आग भी लाओगे, ये बात तो जरूरी है कि नहीं है? तो ठीक है, तो मैं शुद्धात्मा हो भैया, लेकिन समझने के लिए शास्त्र आदि इतने बढ़िया कुंदुचार्य ने लिखे हैं, ये भी तो पढ़ो भाई, क्या कह क्या रहे हैं, प्रमाण के विषय को बता क्या रहे हैं, प्रमाण के विषय क्या है? वो कढ़ाई है वो खीर नहीं है, खीर है वो कढ़ाई नहीं है, दोनों क्या हैं? दोनों बनती भले कढ़ाई के अंदर, खाएं कढ़ाई तो ना खाएंगे क्या? खाएंगे तो खीर ही भैया। आचार्य कुंदकुंदे कुछ नहीं कहते, सीधी बात करते हैं भैया, खीर और कढ़ाई अलग अलग है। ये लड़ता है, बनी तो कढ़ाई के अंदर ही है, चमचा ना होता तो, कढ़ाई ना होती तो ये अज्ञानी लड़ना शुरू कर देता है, समझता नहीं है बातों को, क्या करता है? बहस करनी शुरू कर देता है। हटाओ अच्छा कढ़ाई हटाओ, ये चमचा हटा दो, अब बताओ खीर कहाँ है? अरे भैया वहाँ कढ़ाई की और चमचे की नाश्ती नहीं कर रहे, उसे हटाने के लिए नहीं कह रहे,
ये कह रहे खाने में जब आएगी तो खीर ही आएगी, चमचा कढ़ाई खाए नहीं जाएंगे। ये लड़ना शुरू रहता है, समझता है नहीं, तो भागना शुरू रहता है बिना समझे। बहुत स्पष्ट बातें चाणक्य देव गाथाओं में कह रहे हैं कि जीव है सो पुद्गल नहीं है, पुद्गल है सो जीव नहीं है। इष्टोपदेशी गाथा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। सारी पढ़ाई किसके लिए है? ये जो जीव अपने को अनादि से अज्ञानता से शरीर की एक एक समय की पर्याय में मान बैठा अपने आप को, एक एक समय की पर्याय वाला मैं हूँ, इससे कितना दुखी रहता है। विषय भोगों में मस्त रहता है तो वो भी दुखी है। कोई सोचता हो विषय भोगों में मस्त है, वे तो मस्त हैं, तो विषय भोगों में मस्त है, मस्त नहीं, वे त्रस्त हैं, अभ्यस्त हैं उसके विषय भोग में, कि वो बस ऐसा लगता है कि धन आ गया तो मुझे सुख हो गया, और मेरे भोजन सामग्री सोना खाना मिल गया तो सुख हो गया, और नहीं मिला तो मैं दुखी हूँ। भूल स्वयं को है हैरान, भूला है स्वयं आत्मा को। तीन लोक का अधिपति भगवान आत्मा तो स्वयं है भैया, है और है, तो भूल गया है, इतनी सी बात है बस। कर याद भाई अपने आप को बारंबार दिन रात। ये भगवान बनने का मंत्र है। गाथाएं हैं, गाथाएं क्या हैं? नहीं तो भगवान बनने के मंत्र हैं ये तो सर सांप डस जाए ना किसी को और बेहोश होकर पड़ा रहे तो सपेरा बुलाते हैं, तो क्या करता है? मंत्र फूकता है। तो मंत्र फूकता है, क्या करता है? झाड़ता है उसका जहर को, क्या करता है? झाड़ता है। देखा हमने, एक ततिये ने काट लिया किसी को, तो मंत्र फूकने वाला आया और मंत्र फूक के उसको ततिये का जहर उतार दिया उसने। वहाँ मंत्र ने कुछ नहीं करा, मंत्र तो उसके पास है, वो देखो, लेकिन मंत्र का इतना फर्क पड़ता है कि वो जहर उतार देता है। यदि मंत्र के अंदर शब्द कम ज़्यादा हो, उल्टा सीधा हो, तो जहर चढ़ जाए उल्टा आदमी को, और मंत्र का सही हो तो जहर उतर जाएगा आदमी का। ये आचार्य कुंदन देव के मंत्र हैं। कैसे पढ़े हम? अचेत विषय विषय डाकनी जो जो डंके, लहर जहर की त्यों त्यों आवे। नागिन दस्ती है विषय की, लहर जहर की लहर आती है, और जहर की लहर आती है तो मज़ा आता है इसको। ये तो मंत्र नहीं है, गाथाएं नहीं है, मंत्र है वास्तव में। ये तो जहर उतारने के मंत्र है। जहर चूस लेना, जैसे ऐसे गाथाएं हैं कि जहर चूस ले। कौन सा जहर? मिथ्यात्व का जहर चूस ले। इसका क्या चूस ले? जहर, विख्यात का जहर। हाँ, एक दो उल्लू थे, दो उल्लू क्या करे, शिकार करने गए। एक ने देखा एक सांप जा रहा था, तो उल्लू ने सांप पकड़ लिया, आगे डाली बैठ गया। दूसरा उल्लू जा रहा था, एक चूहा भाग रहा था, तो चूहा पकड़ लाया वो, और दोनों एक डाली भागे बैठ गए हैं। अब एक सांप लेके बैठा पंजे के अंदर, चूहा लेके बैठा पंजे के अंदर। और ऐसा लेके बैठने के बाद भी वो जो सांप था, उसे चूहे को देख के मुँह में पानी आ रहा उसके कि मैं इसे खा लूँ, और चूहा उस सांप से डर रहा कि सांप खाना ले। तो विचारक ने एक घटना बनाई उसकी और कहा, देखो क्या गजब की बात है कि सांप मृत्यु के मुख में है, तो भी उस मृत्यु से न डर के और चूहे की तरफ लालची नजरों से देख रहा कि चूहा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। उसको मृत्यु दिख रही है अपनी, है। और वो उल्लू, वो चूहा, वो अपने उल्लू के पंजे में फंसा हुआ, उस भय से तो डर नहीं रहा, पर सांप ना खा जाए इस भय से भयभीत हो रहा, काँप रहा। क्या दर्शन नहीं हो रही हमारी? यही है, मृत्यु के पंजे में फंसा हुआ जीव है, और कहाँ विषय में चित्त निकाल देता है। आचार्य कहते हैं कि भैया दोनों जीव का भिन्नता का अभ्यास कर, भेद विज्ञान कर, तो तुम्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। कारण दे, कारण क्या दे? कि अपने स्वरूप की भिन्नता का अभ्यास कर। अब कहते हैं, अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न है। दो गाथाएं इसके आएंगे और दो गाथाएं बाद में आएंगी। जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है। पहले कह रहे पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न। क्या लिखा शब्द आगे? पढ़ दो, भिन्न। पेज नंबर कौन सा है? 343। हाँ, क्या लिखा? शास्त्र खोल के बैठो पहले ना। भिन्न ही है, भिन्न ही है। उसमें शब्द दिया, इसको थानिका के अंदर संस्कृत में एव, एव मन होता है ही भी हमारे यहाँ आया और भी हमारे यहाँ आया।
कोई कहता ना निकांत है भैया, भी लगाओ भैया, ही मत लगा देना, ये ही लगाओ तो सब गड़बड़ हो जाएगी भैया, ऐसा ही मत लगाओ। आचार्य देव ने ही का प्रयोग भी करा, आचार्य देव ने भी का प्रयोग भी करा। लेकिन कहाँ ही का प्रयोग है, कहाँ भी का प्रयोग है? कह रहे पुद्गल द्रव्य और जीव भिन्न ही हैं। ये नहीं कहा भिन्न भी हैं। क्या कह रहे? भिन्न ही है। भिन्न ही हैं। कितना आचार्य एकदम बल गिर देते हैं बात के अंदर। ये बल की तो बात है। कैसा बल गिरते हैं? भिन्न ही हैं भैया, एक कभी भी तीन काल में परमार्थ नो पंथ। तीन लोक तीन काल में परमार्थ का एक पंथ है। क्या एक पंथ है? कि सब वस्तुएं जुदा जुदा हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु का कार्य करती नहीं ही है, कभी नहीं करती। व्यवहार से निमित्त लगा लो जी, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ा सा मान लो। अरे कंप्रोमाइज नहीं है, तेरी दृष्टि में मिथ्यात्व है। ये तू कंप्रोमाइज की बात करता है ना, ये तू गिनने की बात करता है। तो कैसे होगा फिर? जीव कैसे चलेगा, पुतल कैसे चलेगा? कि तो चल तो रहे हैं, अलग अलग तेरे करने से थोड़ा चल रहे हैं, चल तो रहे हैं। गाथा देखो, आचार्य देव कितने बड़े गाथे लिखते हैं, कितना स्पष्ट कहते हैं कि दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों कभी मिलकर एक होते नहीं, एक काम करते नहीं। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म नहीं चल रही कि राम मिला, घनश्याम मिला और श्याम मिला और तीनों ने मिलकर काम कर लिया और फर्म चला दी। ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ क्या चल रहा है? जीव का काम जीव में चल रहा है, पुतगल का काम पुतगल में चल रहा है। तो ऐसे नहीं जो जॉइंट वेंचर बना लिया आपस में मिल करके, और चलो मिलकर काम कर लें, चलो एक संसार काम कर लेते हैं। आचार्य देव ने पूरा शास्त्र पढ़ दो आप, कहीं जी अज्ञान का कर्ता भी जीव को नहीं बताया कहीं अज्ञान करता जीव को? कहीं लिखा तो वो व्यवहारने से अज्ञान करता जीव नहीं है, क्योंकि जीव ज्ञान के प्रदेश वाला जीव है। वो जीव ज्ञानवान जीव अज्ञान कैसे करे? ज्ञानवान जीव अज्ञान नहीं करता, वो तो ज्ञान के प्रदेश हैं। समुद्र में से आग, जिस तरह समुद्र में से आग नहीं निकलती, उसी तरह से जीव के अंदर से अज्ञान नहीं निकलता, ज्ञान में से ज्ञान नहीं निकलता। ज्ञान की प्रजाएं ज्ञान 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 में ही होती हैं। जिस तरह सोने से सोने का आभूषण बनते हैं और लोहे से लोहे का आभूषण बनते हैं। ज्ञान में एक पदार्थ में से ज्ञान निकलता है, ज्ञान झड़ता है, ज्ञान में ही है। मिथ्या दृष्टि पूरा ज्ञान में ही है भैया। मिथ्या दृष्टि भी ऐसा नहीं ज्ञान छोड़ दिया उसने अपना, वो भी ज्ञान में ही है। देखो गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 137 138। पहले का बोला ना, तात्पर्य वृत्ति रह गई थी ना पहले की थी। हो तो गई थी उस दिन, आप नहीं आए थे मेरे गाथा उस दिन, अच्छा, आपकी छुट्टी थी। जय जीवेण सच्य पोगल दवस कम परिणाम, एवं पोगल जीवा उदो विकम्मत मावण्णा, एकस दुपरिणामो पोगल दवस कम भावेण, ताजीव भाव हे दुहिम बिना कम्मस परिणाम। जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ पुद्गल का बने, तो जीव अरु पुद्गल उभय ही कर्म पन पावे। अरे पर कर्म भावों परिणमन है, एक पुद्गल द्रव्य के जीव भाव हेतु से अलग तव कर्म के परिणाम हैं। गाथार्थ। यदि पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता हो, अर्थात दोनों मिलकर ही कर्म रूप से परिणाम होते हों, ऐसा माना जाए, तो इस प्रकार पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों वास्तव में कर्मत्व को प्राप्त हो जाएंगे। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे, पुद्गल हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे नहीं। जीव अपना चेतनपना जानपना छोड़ देगा और क्या हो जाएगा? जड़ और पुद्गल रूप हो जाएगा। और पुद्गल अपना जड़ रूपपना छोड़ देगा और पुद्गल जानना शुरू कर देगा।
वो चर्चा चली ना, स्वामी जी से चर्चा करने आ गया व्यक्ति हैं, तो बोला, कहने लगा जी एक चीज़ बताओ, ये बात तो ठीक है कि मुर्दा धर्म नहीं कर सकता, लेकिन जीवित शरीर के आश्रित धर्म होता है कि नहीं होता? जीवित शरीर है वो तो धर्म करता ही नहीं करता। भाई तुम मुर्दे को जलाओ तो नहीं चिल्लाता, कि जिसके अंदर आत्मा है वो तो चिल्लाता है हैं? ये धर्म की क्रियाएं करता है, आहार देता है, सब कुछ करता है। जिस शरीर के अंदर जीव वो तो करता ही नहीं करता, वो तो सब क्रियाएं करता है कि नहीं है? जिंदा शरीर तो जिंदा शरीर का काम करता ही नहीं का। तो स्वामी जी बोले पहले ये साबित करो शरीर जिंदा है हैं? शरीर जिंदा है कि नहीं, पहले तो साबित कर दे भाई। शरीर जिंदा बिल्कुल भी नहीं है, शरीर तो त्रिकाल मुर्दा है, और शरीर मुर्दा नहीं है। 5 द्रव्य में सब मुर्दा है। 5 द्रव्य कौन से? उद्गल धर्म धर्म हाँ पाशुकाल। हाँ, ये मुर्दा है, मुर्दा है, जीवित नहीं है। ये जीवित कौन है? वो जीव है। किससे जीवित है? जीवत तो शक्ति जीवित है, और जीवत शक्ति जीवित वो जीव ही रह सकता है, अन्य कोई जीवित रह सकता नहीं है। पानी दूध साथ में रहे तो पानी में से घी थोड़ा निकल जाएगा कि नहीं, साथ आया जी क्या करें तो रखो ही है। क्या करते हैं, कितनी उपाधि दृष्टि किसके ऊपर है। और भले ही कितना पानी मिला हो, लेकिन जब मत होगे वो घी निकलेगा तो पानी में से निकलेगा, दूध में से निकलेगा लक्षण अलग अलग है ना भैया। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण की परिभाषा क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? क्या पढ़ी थी लक्षण? जो लक्ष्य की प्रसिद्धि करे, मात्र लक्ष्य की। हाँ, ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा जो विभिन्न उसमें से हाँ उसको छाड़। हाँ, जो भिन्न द्रव्यों में से लक्षणभूत पदार्थ को अलग कर दे उसका नाम लक्षण है। जो लक्ष्यभूत पदार्थ है उसको भिन्न कर दे लक्षण के द्वारा, उसके गुणों के द्वारा, उसका नाम लक्षण है। यहाँ भी भिन्न भिन्न पदार्थ दो दिखते नहीं दिखते हैं। जानन स्वभाव जो है वो यहाँ पर रहता हुआ दिखता नहीं दिखता, वो जीव है। और जड़ स्वभाव है वो इंद्रिय आदि हैं, इंद्रिय ज्ञान आदि हैं, वो सब पुद्गल है। वो यहाँ बैठे बैठे दिखता ही नहीं दिखता। बताओ, आँख से देखा, ज्ञान से देखा? ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से कान से सुना है कि ज्ञान से जाना? ज्ञान से जाना है। तो पांचों इंद्रियों का काम अलग अलग है। आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, जीव का 5 इंद्रियों के 5 काम है कि नहीं है? लेकिन ज्ञान का काम 5 नहीं है, ज्ञान का काम 1 है। जैसे ये इंद्र है ना, इंद्रियां बना इंद्र से। इंद्र बने जो अपना अपना काम करे उसको इंद्र बोलते हैं। स्वतंत्र से काम करे उसको इंद्र बोलते हैं। जो अपना काम स्वतंत्र से करे बिना किसी पराधीनता के। आँख सुन नहीं सकती लेकिन देने का काम पूरा करती है अपना हिसाब से अपना, तो इसको बोलते हैं इंद्रियां। जैसे ये सब इंद्रियां इंद्र है ना, ऐसे ज्ञान भी इंद्र है। जैसे इंद्रियां अपना काम नहीं छोड़ती ना, ज्ञान भी अपना काम नहीं छोड़ता। जैसे ज्ञान अपना अपना, ये इंद्रियां अपना अपना काम करती है ना, ऐसे ज्ञान भी अपना अपना काम करता है। वो इंद्रिय में नहीं जाता, इंद्रिया ज्ञान में नहीं आती। यदि ज्ञान को इंद्रिय में आना पड़े तो ज्ञान 5 हो जाएगा। ज्ञान 5 नहीं होता। ज्ञान कितना है? ज्ञान 1 है। तो यहाँ 5 इंद्रियां अपना काम करती हैं और ज्ञान अपना काम करता है। ये 6 चीज़ें हैं यहाँ पर 5 इंद्रियां को अपना स्वभाव मान लिया, लेकिन 5 इंद्रियों से भिन्न जीव का स्वभाव एक अलग है। 5 इंद्रियां भिन्न हैं। और देखो, जब कर्म कहते हैं तो कर्म को भिन्न कहने में 3 चीज़ें आती हैं। कर्म पुद्गल परमाणु जो हैं वे भिन्न, कर्म के उदय में जो प्राप्त वस्तुएं वे भी कर्म की हैं, वे भी भिन्न, और उन वस्तुओं के और इंद्रियों के प्राप्त होने पर जो जीव के उनके अनुकूल परिणाम है। क्या कहा? उनके जीव के जो उनके अनुकूल परिणाम है। जैसे आँख से देखा, कान से सुना, जीव से चखा, ये परिणाम किसका है? जीव का। कहते जीव का परिणाम भी उसी खाते में, वो भी जीव से भिन्न। तो जीव मात्र क्या बचा? जीव मात्र एक ज्ञान वाला पदार्थ बचा। अरे जगत के जीवों, ये मोक्ष निकलने के मंत्र हैं, कहाँ भोग में पड़े हो। ये मंत्र तो ये हैं असली वास्तविक निकलने के संसार से। लेकिन क्या करें, फुर्सत नहीं है जीव को, अपने बारे में सुनने की फुर्सत नहीं है, मोक्ष जाने की फुर्सत नहीं है जीव को। कह रहे पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों वास्तव में कर्मत्व को प्राप्त हो जाएंगे यदि दोनों एक मिल जाएं, दोनों एक हो जाएं। तो दोनों कहीं भी एक हो सकते नहीं है। कब? परंतु शब्द दिया आचार्य ने, परंतु है। कर्म भाव से परिणाम तो पुद्गल द्रव्य के एक ही होता है,
इसलिए जीव भाव रूप निमित्त से रहित ही अर्थात भिन्न ही कर्म का परिणाम है। जीव से रहित, जीव भावभूत निमित्त से रहित, शब्द क्या दे रहा? जीव भाव रूप निमित्त से रहित, निमित्त से रहित, वो कर्मों के परिणमन में जीव द्रव्य निमित्त भी नहीं है। जीव द्रव्य के निमित्त से कर्म आए हैं, कर्म बने हैं। यदि जीव निमित्त ना हो तो कर्म कैसे आते, कर्म कैसे बनते, फिर उनको उदय कैसे आता, फिर कौन लाता, कौन ले जाता, संसार कैसे चलता? कहते हैं भाई साहब बिल्कुल एकदम कट है, दोनों काम अलग अलग हैं। उसका काम बिल्कुल अलग है, इसका काम बिल्कुल अलग है। अलग छिलका, केले का छिलका केले के साथ रहने के बाद भी साथ ही उगता है, साथ ही रहता है, हैं, साथ ही बिकता है, साथ ही पैसे गया तो साथ ही लेकर आते हो। सब व्यवस्था होने के बाद भी केले का छिलका और केले का दल दोनों के दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग साथ में रहते हैं। तो केला जो दल है वो छिलका करता नहीं है और छिलका केले के दल का करता नहीं है। तो मतलब गोला लाते हैं, गोले वो जो ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं गोले के ऊपर के? खोपरा। खोपरा। खोपरा तो खोपरा कितना कठोर और अंदर गिरी रखी उसके, वो गिरी कितनी मुलायम। कितनी समझ में आती है बात। अंदर उसके पानी और वो गोला लिया और बजाया, आवाज आई पानी की, तो क्या समझ में आ गया इसके अंदर क्या है? पानी है। पानी है। और यहाँ तो दिखती तो आत्मा, यहाँ बातें बनाता है, जानता है कि छिलके से अलग, गोले से अलग पानी है, बिल्कुल अलग बैठा अंदर। बैठा नहीं बैठा पानी अलग बिल्कुल, वो गोला अलग, छिलका अलग, सब अलग, और पानी अलग। अलग इस तरह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के अंदर जीव शुद्ध त्रिकाल बैठा बिल्कुल अलग। देख ले, ये तो पानी में जाके देखता है ऐसे, यहाँ देख ले। ज्ञान का काम तो निर्णय करना है, परीक्षा करना है, तो परीक्षा कर देख ले। परीक्षा क्या ना ज्ञान तो भैया, निरीक्षक है ज्ञान। कर ले निरीक्षण, अंदर में देख ले तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान में परमात्मा कहाँ बैठा कि तू है कि नहीं है, तो निर्णय कर ले। मिल गए क्या आपस में कि नहीं मिले? जीव से कर्म बने क्या कि नहीं बने? कर्म से जीव बने क्या कि नहीं बने? ये जो 148 क्रम पढ़ाए हैं ना हम लोगों को, 148 क्रम एक एक इसलिए पढ़ाया कि तो एक एक की परीक्षा कर ले, किसी को रह ना जाए। कोई छूट, कल को ये मत कह देना कि ये रह गया। तीर्थंकर पकड़ती भी है, वो भी जीव नहीं है। तीर्थंकर पकड़ते का भाव हो जाएगा, लेकिन जीव का भाव नहीं होगा। जिसका भाव हो जाए वो मैं नहीं हूँ, त्रिकाल रहे वो मैं हूँ। ये जो होती है ना जीव मागणा जीव समास, तो इनमें जीवों के भेद पढ़ाते हैं। 14 जीव मागणा, 14 जीव समास, गुणस्थान मिले उसके अंदर, 14 गुणस्थान। ये सब पढ़ाते नहीं पढ़ाते? ये सब क्यों पढ़ाते हैं कि एक एक के अंदर चेक कर ले कि कहीं तो जीव दिखाई दे रहा है इसके अंदर। गुणस्थान चले जाएंगे जीव रह जाएगा, जीव समाज चले जाएंगे जीव रह जाएगा, मागणा चली जाएंगी, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय खत्म हो जाएंगी, मिल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जीव वही रहेगा। ये शरीर मर जाएगा लेकिन जीव नहीं मरेगा। एक एक के द्वारा जीव की पहचान कराते हैं भैया कि जीव का कभी अभाव होता नहीं है। देखो टीका क्या कह रहे हैं, उदाहरण दिया इसके अंदर अच्छा है, और टीका भी अच्छी है इसकी, जैसे ना चाहिए टीका भी इसके अंदर छोटी सी यहाँ हो जाएगी। टीका आचार्य कुंदकुंद देव के सिद्धांत ना होते तो ज्ञानी कहता भी ना कि कर्म और जीव भिन्न है, तो कोई मानता नहीं वास्तव में, लड़ पड़ता, कहने लगा बताओ कहाँ लिखा कहाँ लिखा। बता आचार्य कुंदकुंद देव लिख के चले गए ये गाथाएं, कहने निमित्त से भी एक नहीं है भैया, कैसे एक हो जाएंगे दोनों दोनों। यदि पुद्गल द्रव्य के कर्म परिणाम के निमित्त भूत ऐसे राग आदि अज्ञान परिणाम से परिणत जीव के साथ ही अर्थात दोनों मिलकर ही कर्मरूप परिणाम होता हो, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो कितना बड़ा दृष्टांत लिया। कहने लगा भैया पुद्गल द्रव्य कर्म क्यों परिणाम करा कि जीव ने राग परिणाम करे। ये तो तराएगा कर्म ये तो कर्म तो यहीं पड़े थे, ये कर्म परिणाम कैसे कर गया? कहना जीव ने राग करा इसलिए परिणाम करे, जीव राग ना करता
तो पढ़ा यही पढ़ता है नहीं आया आज तक, ही बताओ आज तक ये पढ़ाई पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कर्म किसने बांधे? जीव ने बांधे। क्या छूटेगा? कि जीव छूटेगा। कह रहे कर्म परिणाम के निमित्त भूत ऐसे राग आदि का ज्ञान परिणाम के साथ जीव के साथ ही तथा दोनों मिलकर कर्म रूप परिणाम होता है, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी का दोनों का लाल रंग रूप परिणाम होता है, उसी प्रकार पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों के कर्म रूप परिणाम की आपत्ति आ जाएगी। यानी कि दोनों मिलकर के नई चीज उत्पन्न हो जाएगी। जीव के और पुद्गल मिलेंगे और नई चीज उत्पन्न कर देंगे। जैसे फिटकरी और हल्दी मिलाओ, तो फटकरी हल्दी मिला तो क्या बन जाता है? नया रंग। लाल रंग। लाल। जबकि हल्दी लाल नहीं है, फिटकरी लाल नहीं है, लेकिन दोनों मिलने से लाल रंग हो जाता है। दृष्टांत दो होते हैं, एक अस्थि रूप दृष्टांत होते हैं, नास्ति रूप दृष्टांत होते हैं। दो दृष्टांत होते हैं। अस्थि रूप दृष्टांत उस बात की पुष्टि करते हैं, और नास्ति रूप दृष्टांत कहते हैं कि ऐसा है लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये नास्ति रूप दृष्टांत होते हैं। तो ये दृष्टांत जो यहाँ पर है ना, ये नास्ति रूप दृष्टांत है, ये अस्थि रूप दृष्टांत नहीं है। पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों के कर्मरूप परिणाम की आपत्ति जाएगी, परंतु एक पुद्गल द्रव्य ही कर्मत्वरूप परिणाम तो होता है, इसलिए जीव का राग आदि का ज्ञान परिणाम जो ही कर्म का निमित्त है उससे भिन्न ही पुद्गल कर्म का परिणाम है। ये कह रहे हैं कि जीव का राग आदि परिणाम न्यारा है और पुद्गल का कर्म रूप परिणाम न्यारा है। जीव पुद्गल को लेकर नहीं आता, पुद्गल जीव से बनता नहीं है, दोनों न्यारे रहते हैं। वहाँ पुद्गल स्वतंत्रता से परिणाम करता है और जीव अपने राग आदि रूप परिणाम करता है, तो स्वतंत्रता परिणाम करता है। वहाँ पुद्गल जीव को बांधता नहीं है। अगर पुद्गल जीव को बांधे तो जीव कभी छूट सकता ही नहीं है। अब क्या है ना, अपनी गलती दूसरे सिर पर रख देता है। मैं मेरी तो गलती कुछ है नहीं, जो करा रहे कर्म करा रहे, रुला रहे कर्म, सारी गलती किस सिर पर रखता है? कर्म उसी पर रखता है। ये कर्म करते हैं। ज्ञानी जीव भी दृष्टि में जानते हैं कि कर्मों की गलती है, लेकिन जब चारित्र रूप परिणाम करते हैं ना, तो पूरी गलती अपनी मान करके कर्मों का भाव करते हैं। स्वच्छंद रूप नहीं परिणाम करते कि सारी गलती कर्म उसी पर देते हैं। हाँ, श्रद्धा के अंदर बराबर है कि ये मैं शुद्ध त्रिकाल शुद्ध पदार्थ हूँ, मेरे अंदर कर्म का प्रवेश नहीं है, राग भी मेरा नहीं है। भावार्थ, यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं, तो दोनों के कर्म रूप परिणाम सिद्ध हो जाएगा। दोनों का कर्म रूप परिणाम सिद्ध हो जाएगा। देखो, तीन चीजें हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। और एक चीज और है, शुद्धात्मा। क्या है? हाँ, द्रव्य कर्म पुद्गल का, नो कर्म पुद्गल का, भाव कर्म शुद्ध निश्चय से पुद्गल का, अशुद्ध निश्चय से जीव का। क्यों अशुद्ध निश्चय जीव का? क्योंकि शुद्धात्मा खड़ा हुआ है। ये शुद्धात्मा ही जीव है वास्तव में। इसे जब देखोगे तो भाव कर्म किसका है? ये पुद्गल द्रव्य का है। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुआ है। और जब शुद्ध जीव पर बैठोगे तो शुद्ध जीव के अंदर ये भाव कर्म दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध जीव के अंदर भाव कर्म है ही नहीं। तो तीन चीजें नहीं है, चीज चार है। कौन कौन सी? द्रव्य कर्म, नो कर्म, हाँ, शुद्धात्मा। ये चार काम चले लगातार प्रत्येक समय। द्रव्य कर्म अपना काम कर रहा है, नो कर्म अपना काम कर रहे हैं, भाव कर्म अपना काम कर रहा है, और शुद्ध आत्मा ज्ञान स्वरूप त्रिकाल अखंड चैतन्य मूर्ति वो अपना काम कर रहा है। सब एक नहीं होते मिलकर भैया। यदि पुद्गल द्रव्य माना जाए कि पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्मरूप परिणाम करते हैं, तो दोनों के कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो जाएंगे। परंतु जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता। आज तक परिणाम करा गया? नरकों में गया, निगोद में गया, बहुत अपना मान लिया, इनको सब कर लिया इसने, लेकिन कभी परिणाम कर पाया क्या? बदल पाया क्या अपने आप को? ये मिथ्या दृष्टि भी अपने को बदल नहीं पाया कभी भी। वो मार्जी जीव था ना, कहने लगे 25 अंक 24 तीर्थंकर नहीं बनने का। मैं देखता हूँ, मतलब बहुत कोशिश करी, दूसरा पहला तीर्थंकर बनूँ, दूसरा बनूँ, चलो पहले तो बन गया आदिनाथ स्वामी,
दूसरा बनूंगा, तीसरा बनूंगा, बहुत कोशिश करता रहा वो बनने की कुछ भी, लेकिन बन पाया क्या? जब बनना, जब ये बन पाया ना, कितनी कोशिश कर लेगा जी भैया, तो कितनी कोशिश कर लिया कि उसको कर्म रूप परिणाम करने की, लेकिन कर्म रूप परिणाम कहीं भी जीव कर सकता नहीं है। जीव तो कभी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता, इसलिए जीव का ज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है, उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम है। यानी कि वो निमित्त रूप भले ही हो, लेकिन कर्म के परमाणुओं को वो जीव कभी खींचता नहीं है, लाता नहीं है, उन रूप परिणाम करता नहीं है। जब मैग्नेट होती है ना, खींच लेती है लोहे को, मैग्नेट करती है लोहे को, खींच लेती है, तो जीव भी खींच लेता होगा ऐसे ही कर्मों को। यदि जीव ऐसे कर्मों को खींचता, तो जब सिद्ध भगवान है ना, वहाँ भी कर्म है, वो सिद्ध भगवान ही जी कर्मों को खींचते। एक कर्म जीव को खींचता, तो ऐसा कहीं नहीं है एक कर्म ने जीव को खींच लिया और जीव ने कर्मों को खींच लिया। ये खींचा खींचा खेल नहीं है। इसलिए बाहर में सारे राज्य होते हैं, वैभव होते हैं, ठाट होते हैं, बाट होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर पद होते हैं, सारे सारे कर्मों के उदय होते हैं, लेकिन जीव उनसे न्यारा अपने को शुद्धात्मा अनुभव करते हैं, उन रूप अनुभव करते ही नहीं है, भले कर्म को उदय का परिणाम कितना भी हो। मुनराजा को उपसर्ग भी हो जाए ना, तो भयंकर उपसर्ग बाहर में हो रहा हो, एक तो उसने शिलाक्रम कर दी पूरी की पूरी मुनराज की। अब मुनराज का नियम था कि जब भी वापस आएंगे आहार करके तो शिला पकड़ होंगे, हैं? क्या नाम था मुनराज का? शिलाक्रम कर दी, और शिला मुनराज आए, उसी शिला पर खड़े हो गए, तन दहकने लगा, जलने लगा, अग्नि हो गई, हैं? लेकिन समाधि में चलेगा, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और केवल ज्ञान प्राप्त होते सबका भाव हो गया। यदि उस समय जलन हो करते तो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करते? तो भी नेक चिए नहीं श्री मुनि, आराधन चित धारी, तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भाई। हाय हाय मचा रखी जी ने, मैं मरा थोड़ा सा मैंने राजा की बात भी कर लिया करो कभी आगे बैठ करके। जब क्या कह रहे, पेज नंबर 344, तात्पर्य का आधार 147 और 48 का अनुवाद। अब निश्चय से पुद्गल कर्मों का परिणाम जीव से भिन्न ही है, ऐसा निरूपण करते हैं। वास्तव में पुद्गल का परिणाम भिन्न और जीव का परिणाम भिन्न है, ऐसा निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं देखो, तात्पर्य टीका, जिस कारण से एक उपादान भूत कर्म वगणना योग्य पुद्गल द्रव्य का द्रव्य कर्म रूप से परिणाम है, उसी कारण से जीवगत मिथ्यात्व और आगतिक परिणाम रूप उपादान हेतु के बिना भी द्रव्य कर्मों का परिणाम है। इस प्रकार पुण्य पापादि 7 पदार्थों की पीठिका रूप से महाधिकार में जीव और कर्म पुद्गलों का परस्पर उपादान कारण के निषेध की मुख्यता से 3 गाथाओं द्वारा 8वां अंतराधिकार समाप्त हुआ। हाँ, सेम बात है, आचार्य जैसे ने भी छोटी टीका में बात कर दी उन्होंने, कहने लगा भैया ये जीव का परिणाम भिन्न है, पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है, दोनों के परिणाम न्याय नारे हैं, दोनों मिलकर के एक काम नहीं करते, है ना। एक उसमें आया, जीव कैसा है, जीव पिलंग की भांति नहीं है, जैसे 8 पाए मिलाए और जीव बन गया, ऐसे जीव ऐसे नहीं, गुण मिलाए जीव बन गया, पर्याय मिलाए और जीव बन गया। बहुत लोगों को बहुत भ्रांति है, परिभाषाएं पढ़ के भी लोग भ्रांति में आ जाते हैं कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वह ठीक है, बराबर है, वहाँ वो गुणों की महिमा नहीं कराई थी, वहाँ भी द्रव्य की महिमा कराई थी। एक परिभाषा है, द्रव्य पर्यायशु, क्या है एक सूत्र है, तो सूत्र का याद नहीं आता, गुण पर्याय द्रव्यम। तो क्या है कि गुण और पर्याय के अनुसार द्रव्य होता है, वहाँ गुण और पर्याय की महिमा नहीं है, पर महिमा एक त्रिकाल द्रव्य की है। द्रव्य ऐसा नहीं है कि 8 पाए मिलाए और खाट बना दी, कि गुण मिलाए जीव बना दिया। वहाँ जीव है तो गुण है, गुण है तो जीव है, ऐसा नहीं है। महिमा किसी गुणों की, जीव की। तब गाथा 7 पढ़ते हैं ना आप डेली की, व्यवहारेणु वधिस्सदी नाड़िस्य चरित दंसनम नाणम नाविणाणम न चरितम दंसनम जान गो शुद्धो। वो गाथा इसलिए पढ़ते हैं कि गुणों की महिमा नहीं है, महिमा एक त्रिकाल अखंड द्रव्य की है। गुणों के भेद बताए थे समझाने के लिए जीव को, तो अटक मत जाना। गुणों से पहचान कराई थी, ये नहीं कहते गुण जीव द्रव्य हैं। जीव तो द्रव्य हैं, जीव तो जीव है, वहाँ गुण जीव के आश्रय में रहते हैं। क्या है, जीव गुणों के, जीव द्रव्य के
आश्रय में रहते आश्रय में रहते हैं। महिमा किसकी? महिमा एक जीव, एक द्रव्य की। मेरे गुण भी मेरे आश्रय में रहें, मेरी पर्याय मेरे आश्रय में रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिमा किसकी? महिमा एक अखंड द्रव्य की है। उस अखंड द्रव्य को अनुभव करो जाके एक बार। द्रव्याश्रय निर्गुण गुणा, सूत्र तथा सूत्र का, कि द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों का आश्रय से गुण नहीं रहते, कि गुण एक दूसरे के आश्रय में रहते हो, ऐसा नहीं है। सबको आश्रय किसका है? सबको आश्रय एक, मात्र एक द्रव्य का आश्रय है। जैसे घरों के अंदर भी हम फोटो वोटो लगा लेते हैं भगवान की, लगा ली फोटो, सब लोग लगा दी, लेकिन सुबह सुबह भागते कहाँ हैं? फोटो खिंचाने की मंदिर में। मंदिर मंदिर क्यों? मंदिर में क्यों भागते हैं? वो वहाँ भगवान है, सब लोग वहाँ भागते हैं। ऐसे इन गुणों को सबको किसका आश्रय है? इन सब गुणों को द्रव्य का आश्रय है। कहाँ भागते हैं ये सब? द्रव्य की तरफ भागते हैं। ये सब मुंह ताकते हैं किसका? द्रव्य का। वो द्रव्य कौन है? वो द्रव्य मैं हूँ, त्रिकाल अखंड चैतन्य मूर्ति द्रव्य है। अरे उस द्रव्य की महिमा अपने अंदर में लाओ। गुण भी द्रव्य की महिमा बताने के लिए हैं, गुणों की महिमा बताने के लिए नहीं। ये 6 नंबर 7 नंबर गाथा, ये समझ लो मोक्ष मार्ग का मूल है। 6 नंबर 7 नंबर गाथा, जिसकी गाथा 2 समझ में आ गई ना, उसे बाकी स्वाध्याय तो होगा ही होगा, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा मर्म समझ आ जाएगा उसको। 6 नंबर 7 गाथा नंबर इसके समझ में आ गई। इसलिए मैं 7 नंबर गाथा 7 में इसलिए पढ़ता हूँ कि 7 नंबर गाथा में बहुत मूल है इसके अंदर। पर्याय से भिन्न, गुण भेद के पार, भेदों से पार है आत्मा। उसके अंदर भेद नहीं है आत्मा के अंदर। ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का भेद आत्मा के अंदर नहीं है। भेद कहे जाते हैं, भेद है नहीं। और कहे किस लिए जाते हैं? तेरी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि तुझे पता लगता है भेद है, आत्मा कैसा है, तो भेद करके आत्मा समझाया था। अब भेद छोड़ करके आत्मा को ग्रहण कर। भेदों से पार, गुण परे के भेदों से पार, एक अखंड त्रिकाल चैतन्य मूर्ति शुद्ध आत्मा कैसा है, तो भाई अनुभव कर। ऐसा आप कल बात पढ़ेंगे कि जीव पुद्गल से भिन्न है, कैसे है, उसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बराबर। हाँ, एक अखंड द्रव्य, अखंड चैतन्य मूर्ति, उसकी, उसके बारे में पढ़ो, उसकी महिमा लाओ भैया। उसकी महिमा जीत द्रव्य को नहीं है बस, बाकी सबकी महिमा हो जाती है। ये सब जितनी महिमा उसके अलावा है, सब मोह कर्म की उदय की महिमा है। क्या कहा? एक चैतन्य मूर्ति द्रव्य के अलावा जितनी महिमा है वो सब मोह की महिमा है। गुणों की, भेदों की, इनकी, स्वाध्याय की, इसकी, उसकी, सब कर्मों की महिमा है। सब कर्मों को देखे झपेटे में है, जितने महिमा कर रहे हैं। महिमा किसकी है? एक शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति जो मैं आत्मा हूँ, महिमा मात्र उसकी है। एक हूँ मैं, बस। मैं कितना हूँ? जो आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, दिन रात चल रहा है, दौड़ रहा है सारा संसार, लेकिन मैं कितना हूँ? मैं एक। लोग कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। हम कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम नहीं है, स्थिर रहना संसार का नियम है। स्थिर रहना संसार का नियम है। यदि स्थिर ना हो तो परिवर्तन है, ये कैसे कहोगे? नाश हो जाएगा, फिर तो बोध मत का प्रसंग आ जाएगा। प्रत्येक समय नाश होगा, उत्पन्न होगा, नाश होगा, उत्पन्न होगा। सब द्रव्य स्थिर हैं, एक दूसरे के अंदर प्रवेश करते नहीं है। परिणाम चलता रहता है, चलता रहे, परिणाम में कोई दिक्कत होती भी नहीं है। जब श्रद्धा के अंदर ऐसी बात प्रवेश कर जाती है, मैं अखंड एक द्रव्य हूँ, तो परिणाम में चलता रहे तो चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की आकुलता लेश मात्र भी होती नहीं है। अब परिणाम अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, उसमें कोई भी खेद चिंतन में ज़्यादा नहीं होता। चलो ये निज निधि निज में बताइए, अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 मुकार। लक्षणी परिभाषा की है, बहुत सारे मिले पदार्थों में से किसी वस्तु को अलग करने वाले, उसके गुणों के द्वारा अलग करने वाले पदार्थों को, उसको लक्षण कहते हैं। कल करेंगे चर्चा इस बारे में, है ना। जय बोलो दक्षिणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिने। जिने।